झटके में आज हम जो सवाल लेकर आए हैं, दरअसल सवाल अक्सर हम अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं, लेकिन एक सवाल आज हमारा आपके लिए भी है। और सवाल हमारा आपसे यह है कि क्या आप जानते हैं 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो कौन हैं? इस सवाल का जवाब आप हमारे हैशटैग रील वर्सेस रियल हीरो, मैं चाहूंगी वो हैशटैग एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम दिखाएं, रील वर्सेस रियल हीरो। इस सवाल का जवाब आप हमें हमारे इस हैशटैग के साथ भेजिए। लेकिन ये सवाल हमें आपसे क्यों पूछना पड़ा है, ये मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर आप दीपिका को देख पा रहे हैं और जो एक पिछला दरवाजा है। तो हैशटैग रील वर्सेस रियल हीरो, क्योंकि हम बड़ा सवाल आज यही लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको देखिए, ये 360 डिग्री व्यू हैशटैग आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस हैशटैग पर आपकी राय, आपके कमेंट्स, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें लगातार इंतजार हैशटैग रील वर्सेस रियल हीरो का कीजिए इस्तेमाल। जल्दी से आपको बता देती हूँ, फिल्मी स्क्रीन पर रानी पद्मावती का किरदार निभाने वाली दीपिका पादुकोण से हमने जैसे कि आपको बताया, एनसीबी ने करीब 5.5 घंटे पूछताछ की। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। सवाल ये उठता है कि फिल्मी पर्दे पर राष्ट्रीय नायकों और वीरांगनाओं के फिल्मी इस्तेमाल की आजादी क्यों दे दी जाती है और कब तक ये आजादी दी जा सकती है। ताल ठोक के जो सवाल हम उठा रहे हैं, एक एक कर आपके स्क्रीन पर ले आते हैं। तो दीपिका ने क्या रानी पद्मावती का अपमान नहीं किया? राष्ट्रीय नायकों के फिल्मी इस्तेमाल की आजादी क्यों? देखिए, आप राष्ट्रीय हीरो का कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो फिर आपका रियल लाइफ में ऐसा चेहरा कैसे हो सकता है? असली हीरो और अभिनेता जो कि पैसे लेकर असली हीरो को कॉपी करता है, क्या असली हीरो और अभिनेता में फर्क नहीं समझता भारत? फिल्मी हीरोगिरी से भारत कब मुक्त होगा? जी हां, और बॉलीवुड जिसके पास एक अच्छा मौका है इस वक्त स्वच्छता अभियान चलाने का, तो बॉलीवुड कब चलाएगा स्वच्छता अभियान? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ सिंगर कैलाश खेर जी हैं, जो कि कई बड़ी मुहिम से, सरकार की योजनाओं से लगातार जुड़े रहे हैं। हमारे साथ बबीता फोगाट भी हैं, जिनके नाम को किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। खेल का मैदान हो या फिर रियल लाइफ में मुद्दों को लेकर उनकी मुखर राय हो, वो लगातार बहुत वोकल रही हैं। आप दोनों, और साथ ही आप उज्जवल निगम जी को देख पा रहे हैं, सीनियर लॉयर हैं, और साथ ही मानवी तनेजा आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि एक्ट्रेस हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ कैलाश खेर जी, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन जिस बॉलीवुड स्वच्छता अभियान की बात आज की जा रही है, बॉलीवुड लगातार सवालों के दायरे में रहा है। नेपोटिज्म से लेकर ड्रग्स कनेक्शन से लेकर परिवारवाद, बहुत सारे संगीन आरोप लगे हैं। मैं अगर आपसे आज समझना चाहूं बॉलीवुड है क्या, तो आप कैसे बताएंगे अपनी जर्नी के माध्यम से, अपने सफर के माध्यम से? जी नमस्कार आप सभी को, आपके दर्शकों को भी। और देखिए, जब हमारी फिल्म प्रारंभ हुई थी तो पहली फिल्म थी हरिश्चंद्र। अब यदि आप देखिए तो आज की जनरेशन को ये पता भी नहीं होगा कि हरिश्चंद्र कौन है, और पता भी नहीं होगा कि साथ साथ उनको इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि वो पता करा जाए या पता उसके बारे में जानकारी ली जाए। तो पहली बात तो देखिए, जनरेशन बदल गई हैं, और जनरेशन उनकी बदल गई है जिनकी जनरेशन बहुत समझदार और अच्छी थी। तो एक तो ये बदलाव हुआ। तत्पश्चात उस वक्त इसको बॉलीवुड नहीं कहा जाता था। जब जब हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी, तब इसको भारतीय सिनेमा जगत कहा जाता था। धीरे धीरे पहले तो अंग्रेजीकरण का नाम हुआ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अच्छा, किसी भी अंग से, किसी भी रूप से इंडस्ट्री तो यहाँ कोई दिखती नहीं, ना कोई सर्कस दिखता है इधर, तो इसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पहले तो बेकार नाम हुआ। तत्पश्चात इसका नाम हुआ बॉलीवुड। अब ये बॉलीवुड भी कोई मुझे सार्थक, सारगर्भित कोई नाम तो लगता नहीं, और ये भी नहीं लगता कि ये किसने नाम रखा भी है।
तो ये हो सकता है बॉलीवुड से, ये थोड़ा बुली मतलब जिसको बुद्धू बनाने को बुली कहते हैं, तो हो सकता है ये वहां से। पहले तो नामकरण बड़े अलग अलग हुए हैं। तो देखिए, चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, और बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। देखिए, दुनिया कुछ भी बदली नहीं, लेकिन लोग जो इंटेलिजेंट अपने आप को कहते हैं वो बदल गए हैं। दुनिया में सब कुछ वैसा ही है। आप आज भी मशीनों से पैदा अभी तो होते नहीं, अभी भी इंसानों से इंसान पैदा हो रहे हैं। अभी भी माता पिता और बड़ों की सीख, गुरुओं की सीख, ये चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन सत्य यही है, कोई माने चाहे ना माने, कि ऑक्सीजन का कार्य हवा ही कर रही है, अभी भी वृक्ष ही कर रहे हैं, प्रकृति ही कर रही है, कोई माने चाहे ना माने। देखिए, आप आंखों पे पट्टी बांध लेंगे, इसका मतलब आप अंधे नहीं हैं जी। आप अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। तो आज क्रिएटिविटी के नाम पर जितने भी लोग अपने आप को मान लीजिए कूल बनने में लगे हैं, इंटेलिजेंट का लबादा ओढ़े हुए हैं, या वी आर द इंटेलेक्ट्स, तो वो झूठे हैं, वो बिल्कुल फरेबी हैं। तो कैलाश जी, आपकी इंडस्ट्री में तो बहुत लोग हैं ना ऐसे। आपकी इंडस्ट्री में मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज, रोकना मत रास्ते में, नहीं तो हम हट जाएंगे आपके मंच से। फरेब कीजिए लेकिन जरा सलीके से, फरेब कीजिए लेकिन जरा सलीके से, कभी भी सुई से भाले नहीं बदल जाते। आप समझिए, देखिए जनरेशन बदल जाएंगी, लेकिन जिस जनरेशन की सीख से आप यहां तक आए हैं, आप ये झूठ बोल रहे हैं कि आपको ये हमारी संस्कृति का नहीं पता, भारत कैसा है, भारत को कैसे रहना चाहिए, भारत की फिल्मों को कैसा रहना चाहिए। भारत की फिल्में इल्मों के लिए जानी जाती थी, भारत की जो कला है वो साधना के लिए जानी जाती थी। मैं जब 15 वर्ष पहले यहाँ आया था, तो देखिए, मैं आया था एक आश्रम से आया था, बहुत मारपीट वक्त की झेल कर आया था, और तपस्या के रूप में आया था कि चलो एक और तपस्या करनी है, मुंबई चलो, चलो गंगा घाट से सागर तट पर चलो। अब ये वाली भावनाएं जब हम यहाँ लेकर आए थे, तो अब मैंने तो ऐसा कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि ऐसी वाली जगह का कभी भी किसी गलत बात के लिए उदाहरण दिया जा सके कि ये क्या हो गया। तो ऐसे में मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि हमारे बड़े नहीं बदले, यदि हमारी माता पिता की सीख आज तक बदली न, हमारे बड़ों की सीख नहीं बदली, हमारे ग्रंथों की सीख नहीं बदली, तो ये कौन है जो बदल गया है? पहली बात। दूसरी बात, सब लोग बोल रहे हैं बड़े लोग बड़े लोग, ये कौन बनाता है किसी को बड़ा? देखिए, बड़ा कोई होता नहीं, बड़े कार्य होते हैं, मनुष्य के कृत्य होते हैं, और जो बड़े कृत्य ना करे वो कोई बड़ा होता भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि झूठ मूठ में भी किसी को आप बड़े कहिए मत जी। बड़े सिर्फ काम होते, को बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें, बोल अगर बड़े करने हैं तो कृत्य करके बोल। तो ये वाली बात है। दूसरी बात, अभी हम योगी जी से विमर्श करने गए थे। योगी जी का एक बहुत ही प्यारा आइडिया रहा कि भारतवर्ष के एक ऐसे खंड में हम सिनेमा जगत का एक पल्लवन, एक उन्नयन, एक विकास, एक विपणन, एक संवर्धन करना चाहते हैं। तो मैंने वहां निवेदन ये किया कि साहब देखिए, आप योगी हैं, यदि योगी और तपस्वी भारत को चला रहे हों, तो इस वक्त ऐसा हो कि योग्य लोगों का चयन हो, और योग्य लोग बैठकर, देखिए यही ना हो कि बस बिल्डिंगें बनाकर आप सोचें कि हाँ हमने एक और बना दी किला, ना, वो मत करिए। तमीज, अब तमीज का किला बनाना पड़ेगा, अब समझदारी का किला बनाना पड़ेगा। योग्य लोगों को योग्य जगह बिठाइए, अन्यथा देखिए वही होता आया है, वही होता आएगा। वो बिल्कुल इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा। जो भारत का नहीं वो किसी का नहीं, जो इस देश का नहीं वो किसी का नहीं। अगर इस देश की खातिर स्वयं को दान करना हो, अगर इस राष्ट्र पर सर्वस्व भी बलिदान करना हो, बड़ों के त्याग तपस्या का है परिणाम ये यौवन। यही है वक्त जब हर रक्त में भारत का स्वाभिमान भरना हो। तो ये मेरा समय ऐसा है कि यदि कोई चाहे तो देखिए, बाहुबली एक ऐसी फिल्म बनी है जिसका पूरा विश्व, बाहुबली एक ऐसी फिल्म बनी जिसके 2 रूप पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई मैडम। और कुदरतन बात देखिए, पूरा एक परिवार उसमें जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बातें आप यहाँ पर उठा रहे हैं कैलाश खेर जी, बहुत अहम बातें। पिता ने लिखी जी, पुत्र ने डायरेक्ट की जी, भाई ने म्यूजिक किया जी, और
गुणवंतों का उसमें जत्था जुड़ा। जी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो गलत इंसान हो, जिसके बारे में ठीक। जो चित्र का फिल्मों का नायक है वो रियल वर्ल्ड का नायक ना हो। तो इसलिए हैं इस दुनिया में, अभी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं हुई, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि गई गई को जान दे, रही रही को थाम, अच्छे लोगों का जिक्र करके हमारे युवाओं को, हमारी संतति को प्रेरित किया जाए। नकली बातों का ज्यादा जिक्र भी ना करें, बुराई का जिक्र भी ना करें, अन्यथा बुराई और फैलती है। आज कोई एक इंसान मेरे साथ सर और भी खास मेहमान हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो फर्क हम बार बार आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं जो फिल्मी पर्दे पर, जो सिल्वर स्क्रीन पर रियल हीरो के किरदार को निभाने के लिए रियल हीरो आते हैं, उसका फर्क आप यानी आम जनता क्या कर पाती है? क्योंकि अभी तक अगर हम नजर डालें तो वो फर्क दिखाई नहीं देता है। मसलन आपसे अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी फेमस ब्रांड, कोका कोला हो, यामाहा हो, ये बड़े ब्रांड्स हो, इनमें अगर दीपिका पादुकोण की बजाय फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह आएगी, तो क्या आप उस विज्ञापन को देखेंगे? आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे? हम आपसे बार बार रियल हीरो और रियल हीरो के फर्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम आपसे यह भी कह रहे हैं, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विज्ञापन में रकुलप्रीत सिंह की बजाय फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिनंदन आ जाए, विंग कमांडर अभिनंदन आ जाए, तो क्या आप उस विज्ञापन को देखेंगे और उसका अनुसरण माफ कीजिएगा करना चाहेंगे? क्या आप उन्हें फॉलो करना चाहेंगे? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अगर धरातल पर इसको देखें तो फर्क दिखता है। लगता है रियल हीरो जो है वो रियल हीरो का जो स्पेस है उसमें एक तरीके का इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, अतिक्रमण, जो कि आप लगातार एलएसी में देख रहे हैं, उसके बारे में जांच और सुन और जान रहे हैं। वो फर्क अब रियल लाइफ में दिखाई देने लगा है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हो। बबीता फोगाट, आपके पास आना चाहती हूं और इस सवाल के साथ आना चाहती हूं कि दंगल किस पर बनी? ये एक ऐसी फिल्म थी, किस पर बनी? शायद आज मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगी तो बहुत सारे लोग होंगे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन रियल हीरोज को, या यहां पे मुझे कहना चाहिए राष्ट्रीय वीरांगनाओं को आधार बनाकर एक फिल्म आती है, वो बड़ा बिजनेस करती है। और मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को हम वो भी दिखाएं कि किस तरह से फिल्मों ने ऐसे नायकों का, राष्ट्रीय वीरांगनाओं का, नेशनल हीरोज का इस्तेमाल करके बड़ा बिजनेस किया है, लेकिन आम जनता की नजर में रियल हीरो पर भारी पड़ गए। जी देखिए, आपने जो मुहिम आपने छेड़ी कि रियल और रियल हीरो का, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करूंगी कि आपने बहुत अच्छी मुहिम आपने शुरुआत की है, और इस मुहिम के लिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं यही कहूंगी कि जो हमारे रियल हीरोज हैं तो हमें उनकी पहचान करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे रियल हीरोज हमारे देश के सैनिक हैं जो बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की रक्षा करते हैं। सबसे बड़े रियल हीरोज मैं कहूंगी कि वो हमारे देश के रियल हीरोज हैं, और हमें उनको पहचानने की जरूरत है कि हमारे रियल हीरोज क्या कर रहे हैं। वो हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और इस कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उन्होंने किस तरह से इस देश को एकजुट होकर उन्होंने बचाने की कोशिश की इस महामारी के अंदर। तो वो हमारे रियल हीरोज हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, वो रियल हीरोज हो गए। तो और ऐसे लोगों को हमें रियल हीरोज हमें मानना चाहिए, और वही असल में हमारे आदर्श हैं, आइकॉन हैं, ताकि हमें भी अगर जब हम उनको देखते हैं तो हम उनसे कुछ सीख सकें। और वो हमारे आदर्श वही होते हैं जिनसे हमें अच्छी सीख मिलती है, और उनको ही हम रियल हीरोज बोलते हैं, ताकि वो एक समाज को अच्छा मैसेज दे सके और समाज को एकजुट और एक समाज को जोड़ के रख सके, समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज वो पहुंचा पाए। तो वो हमारे रियल हीरोज हैं, और हमें उनको पहचानने की जरूरत है। और रियल हीरोज का मतलब ही यही होता है कि हम समाज को कुछ अच्छा दे और समाज के अंदर। अच्छा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बबीता, एक बात आप मुझे बताइए, आपको लगता है ग्राउंड पर, जैसे अभी हम वो दिखा रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि किस तरह से कितना बिजनेस मूवीज ने किया, चाहे वो MS धोनी पर बनी फिल्म हो, चाहे वो मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म हो, चाहे वो आप ही लोगों पर बनी दंगल हो, आपको लगता है ग्राउंड पर उस रियल फर्क को देखिए, पूरा डेटा, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, कितना बिजनेस उसने किया है, भाग मिल्खा भाग, दंगल, ये जो कमाई है, जब मैं इसे देख रही हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको ग्राउंड पे ये फर्क महसूस होता है? लोग ये फर्क कर पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने ग्राउंड के अंदर देखा है और लोगों ने इसको
लोगों के अंदर हमने इस फर्क को महसूस भी किया है। और हमने हर घर में जब भी हम कहीं जाते हैं, मैं अपने मूवी की बात मैं करूं तो हमने ये देखा है बदलाव कि पहले लोग लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन अब हमने मूवी के बाद जो बदलाव देखा है वो ये कि खुद पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेके आते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर आप उनको डालिए और हर क्षेत्र के अंदर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बेटियों को पुश करना चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी गीता बबीता की तरह बने। तो ये बदलाव हमने देखा है। तो ये मैं कहूंगी कि लोग उसमें वो फर्क पहचानते हैं, जानते हैं और वो रियल हीरोज भी वो देखते हैं। ठीक ठीक ठीक। हमारे साथ मनीष पोरवाल जी जुड़ गए, एड गुरु है। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने दर्शकों को ये फर्क समझाना चाहती हूँ। आज हम उनके सामने बार बार एक ही सवाल लेकर आए, रियल हीरो वर्सेस रियल हीरो। और मैं चाहूंगी एक और डेटा हम अपने स्क्रीन पर लेकर आए कि भारत के वीर की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक प्लेटफॉर्म है कि आप अपने नेशनल हीरोज जो हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े हीरोज हैं, आप उनके लिए डोनेशन दे सकते हैं। वहां पर कितना पैसा आता है और जो हमारे रियल हीरोज हैं उनकी अगर मार्केट वैल्यू की बात करूं तो वो डेटा क्या है, वो दोनों डेटा आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, देखिए भारत के वीर के लिए दान 2018 में 27 करोड़ का दान आया है। इसके अलावा 2019 में 256 करोड़ का दान आया है। और ये लगातार आप इस डेटा को लगातार ट्रैक करेंगे। लेकिन मनीष जी, आपके पास जिस सवाल के साथ आ रही हूँ वो सवाल के साथ आ रही हूँ, ये आम जनता रियल हीरो को इंटरनलाइज क्यों कर लेती है? वो कहता है ये बाइक खरीद लीजिए, ये टीवी खरीद लीजिए, ये मैट्रेस खरीद लीजिए, ये साइकिल खरीद लीजिए, कॉपी क्यों करने लग जाती है? मैम, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये एक पूरे विश्व की प्रॉब्लम बोल लीजिए या रियलिटी बोल लीजिए, वही है जो आप देखते हैं और जिसके ऊपर आप बार बार देखते हैं, जिसके ऊपर आपको विश्वसनीयता आ जाती है, तो आपका एक फेथ जनरेट हो जाता है। आपने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन बचपन से आप मूर्ति देखते हैं या आप रिचुअल्स के जाते हैं, तो आप फॉलो करने लगते हैं। मैं उनको भगवान का दर्जा तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स में कोई नेक्स्ट लेवल पे है तो वो रियल हीरोज अपने आप हो जाते हैं या स्पोर्ट्स हीरोज अपने आप हो जाते हैं। ये प्रॉपर एक, इसमें कोई स्टडी की जरूरत नहीं है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड ये इशू है। अब जब रियल हीरोज बड़े हो जाते हैं रियल हीरो से, जिनको आप देखते नहीं है, आप जानते हैं ओवरऑल एक सैनिक है जिसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक डॉक्टर है जिनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो सब होता है। लेकिन जब आप फॉलो करने जाते हैं कि कौन सा साबुन तेल इस्तेमाल करें, तो आप वही फॉलो करेंगे जो आप रील में देखेंगे नेचुरली। इफ समबडी लाइक अ शाहरुख खान सेज कि भाई आप ये एक साबुन इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए, यू नेचुरली फॉल फॉर इट। और ये भी बात बता दूं मैं आपको मैम कि अगर आप लोगों से पूछेंगे तो हर यही बोलेगा कि नहीं, मैं फॉलो नहीं करता लेकिन दूसरा फॉलो करता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसका कोई क्वेश्चन का कोई और आंसर नहीं है सिवाय इसके कि हम सब नाम विश्वसनीयता पे जाते हैं स्टार्स के, उनको अपना फेथ देते हैं, और आज जो भी हो रहा है उसकी वजह से ऑब्वियसली उन्हीं को एंडोर्समेंट मिलते हैं, कोई एक नॉर्मल सैनिक को तो मिलता नहीं। जी सॉरी, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा इस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है। वही सवाल जो मैं बार बार उठा रही थी कि अगर बड़े ब्रांड, मसलन है, मैं किसी को यहाँ पर अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, हम किसी को यहाँ पर डिमोनाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ बड़े सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जनता को, जो असली हीरो हैं और जो अभिनेता हैं, अभिनेता जो कि असली हीरो को पैसा लेकर फॉलो करता है, उसे पोर्ट्रे करता है स्क्रीन पर, उसका फर्क आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी, आपसे मेरा सवाल ये है, अगर मसलन कोई एड दीपिका पादुकोण करती है, कल को उसी एड में मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवानी को ले आती हूँ, या कोई ऐड अमिताभ बच्चन करते हैं, मैं उसी ऐड में अब अमिताभ बच्चन की जगह विंग कमांडर अभिनंदन को ले आती हूं, तो आपको लगता है वो ऐड उतना ही देखा जाएगा? एज अ मार्केट गुरु आई एम आस्किंग यू। श्योर, दो चीजें होती है, एक होती है ऐड की क्रिएटिविटी, एक होती है सेलिब्रिटी उसमें क्या अंदर लेके आता है। अगर मान ले एक मिनट के लिए, क्योंकि डिबेट छोटी है, तो अगर मान ले क्रेडिबिलिटी या ऐड की क्रिएटिविटी इक्विवेलेंट है दोनों में, तो सेलिब्रिटी एक उसमें जान लेके आता है। स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीजें जो इंपल्स परचेजेस होती हैं, उनमें सेलिब्रिटीज जान लेके आते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा सेलिब्रिटी आप ये चॉकलेट खाइए बहुत अच्छा लगेगा, तो आप उसको फॉलो करेंगे। हो सकता है आप उसको फॉलो उतना ना करें, एक बहुत बड़ी गाड़ी या एक फ्लैट की बात हो उतना फॉलो ना करें, तब भी करेंगे, पर उतना फॉलो ना करें। बट अगर क्रिएटिविटी इक्वल है, बहुत सारे एड्स ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज को यूज नहीं करते और फिर भी बहुत अच्छा उनका काम होता है। वोडाफोन का पग एड देख लीजिए, जो सालों से चला और हर तरह के तबके में उसको पॉपुलैरिटी मिली, उसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं। लेकिन अगर सेलिब्रिटी होता है और क्रिएटिविटी बराबर है, उसको मैं नहीं मानूं मापदंड अलग अलग,
तो डेफिनेटली सेलिब्रिटी होने का फर्क होता है। और वो फर्क इसलिए होता है क्योंकि आप खुशी खरीद रहे हैं, आप फेम खरीद रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर दीपिका पादुकोण जो बोल रही है वो मैं इस्तेमाल करूंगी तो मैं भी अच्छे लगने लगूंगी। दैट्स ऑल दैट यू बाइंग। तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है, ये रियलिटी है। नहीं लगता इंडस्ट्री में, आपके पास आऊंगी सवाल के साथ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपने अगर मुझसे इंडिविजुअली सवाल करें तो मैं देखना चाहूंगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवानी ने जो अकम्प्लिश किया है, मेरे लिए वो ज्यादा मैटर करता है। मेरे लिए डिपेंड करता है, देखने वाले की सोच पर डिपेंड करता है। और इसीलिए मेरा सवाल ये भी था, क्या पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमने ऐसा तो नहीं क्रिएट कर दिया जो रियल हीरोज को इंडोर्स कर रहा है और रियल हीरोज उससे बाहर जा रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है, मैं आऊंगी मनीष जी आपके पास, इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे पास और भी कई खास मेहमान हैं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मुकेश ऋषि जी, बॉलीवुड के पास एक तरफ तो मैं जनता से भी सवाल कर रही हूं सर, और मैं कह रही हूं कि हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, रियल वर्सेस रियल हीरो हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। लेकिन मुकेश ऋषि जी, बॉलीवुड के पास तो ये बेस्ट मौका है कि इस समय स्वच्छता अभियान चलाया जाए। मुकेश ऋषि जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन यहां पर आकाशदीप जी, आपसे सवाल है। नुपुर मेहता, क्या ये बेस्ट मौका नहीं है दीपिका पादुकोण के पास भी कि वो सच बोले, पूरी सच्चाई बोले? फिल्म स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने रानी पद्मावती का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। कम से कम जो चरित्र, जो बलिदान रानी पद्मावती का हमने स्क्रीन पर उन्हें पोर्ट्रे करते हुए देखा है, उसका थोड़ा सा अंशी वो ले लें और जाकर सच का सामना करें, तो आपको क्या नहीं लगता कि बेहतर होगा, बॉलीवुड की सफाई होगी? रानी पद्मावती इतना महान नाम, लोग पूछते हैं उनको पूरे भारत में, खास करके राजस्थान में, और उनका कैरेक्टर पोर्ट्रे करने के बाद फिर ऐसी बातें पता चलती हैं कि ड्रग्स केस में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही शर्मनाक बात है। खैर, अभी उनको दोषी नहीं करार किया गया है, आरोप लगा है, वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या हालात है, एनसीबी खुलासा करेंगी। हाउएवर, जो आपका सवाल है आदित्य जी, मैं बिल्कुल रियल हीरोज का समर्थन करती हूँ, और हमारे एडवर्टाइजमेंट्स में, हमारे कमर्शियल्स में मुझे लगता है कि रियल हीरोज को ही उसका इंडोर्समेंट करना चाहिए, और धीरे धीरे ये जनता में बदलाव आएगा। जनता एक्सेप्ट करेगी कि हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं ये हमारे रियल हीरोज नहीं है, ये रियल लाइफ के हीरोज हैं। कोई ड्रग्स करता है, कोई स्टीरॉइड बॉडी बना के घूमता है, कोई 10 किलो मेकअप लगा के घूमता है, ये रियल हीरोज नहीं है। असली में हीरोज हमारे सैनिक हैं, हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं। जो भी इंसान हमारे देश का नाम गौरव करता है, हमारा देश का नाम इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करता है, वही हमारे रियल हीरोज हैं, और हमारी जनता को उन्हें फॉलो करना चाहिए। और जनता में अभी एक रेवोल्यूशन आएगा, बहुत जल्दी आप देखेंगे बदलाव आएगा। बॉलीवुड के जीवन में भी एक ये बदलाव आएगा कि नेपोटिज्म खत्म होगा, कास्टिंग काउच खत्म होगा। बरसों पुराने रीति रिवाज जो चलते आ रहे थे, जिसको लोग फॉलो कर रहे थे, अब वो बदले जाएंगे, अच्छाई के लिए सफाई होगी। और मुझे लगता है कि इंडोर्समेंट्स रियल लाइफ के हीरोज पर ही करनी चाहिए, और जनता को भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है मुकेश ऋषि जी, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, जल्दी से आपका कमेंट सर। क्या बॉलीवुड में स्वच्छता अभियान नहीं चलना चाहिए इस वक्त? भाई, राष्ट्रीय हीरो को जो लोग सिल्वर स्क्रीन पर पोर्ट्रे करते हैं, एक तो मेरा सवाल उससे भी है कि ये फिल्मी आजादी कब तक? माफी चाहता हूं, मुझे सवाल आपका क्लियर नहीं सुनाई दिया, एक बार फिर से बता दें। सर, मेरे दो सवाल हैं। सवाल मेरे ये, एक तो बॉलीवुड में क्या आप स्वच्छता मिशन नहीं चलना चाहिए? दूसरा सवाल ये है, राष्ट्रीय हीरो को आप फिल्मी स्क्रीन जो है, सिल्वर स्क्रीन जो है, इस पर पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस लग जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो राष्ट्रीय हीरो हैं, क्या उनके फिल्मी इस्तेमाल की आजादी होनी चाहिए? उसके बाद तो यही सवाल खड़ा होगा ना। जब कोई सवाल उठे हैं तो उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। अगर आपको लिए कहने के लिए कुछ ऐसी कोई गलती नहीं है तो आपको देर होनी नहीं चाहिए जवाब देने में, क्योंकि ये तो जरूरी है। क्योंकि कुछ भी कह लो, बॉलीवुड जो है किसी एक का नहीं है। बॉलीवुड के पीछे 100 साल की हिस्ट्री है, उसके पीछे लोगों ने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, नाम कमाया, देश के लिए नाम कमाया है। आज अगर बॉलीवुड किसी वजह से कॉर्नर हो रहा है तो हम सब की ड्यूटी भी तो बनती है कि सब लोग बाहर आके उसे क्लियर करें उस बात को। ये बहुत ही जरूरी है बॉलीवुड के लिए। जी, उज्जवल निकम जी,
अगर मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन के, चलिए उज्जवल निगम जी तक इस वक्त कहा जा रहा है कि मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब सूरजपाल जी, मैं आपके पास वही जो राष्ट्रीय हीरो या वीरांगना जो है उन्हें फिल्म जो सिल्वर स्क्रीन है उस पर पोर्ट्रे करने वाले कैरेक्टर्स, आपको नहीं लगता ये रानी पद्मावती का अपमान है जो इस वक्त हम होते हुए देख रहे हैं? मैं किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर रही। निश्चित तौर पे अदिति जी, जिस प्रकार से 16,000 वीरांगनाओं के साथ जिस मां पद्मिनी ने जौहर किया, उसका रोल ये लोग कर सकते हैं क्या? ये उनकी पैर की धूल भी नहीं है। निश्चित तौर पे इन्होंने मां पद्मिनी का अपमान किया। 2018 में हमारी यही लड़ाई थी। जिन लोगों को हम नायिका मान रहे हैं खलनायिका हैं। ये दीपिका पादुकोण कैसे मां पद्मिनी का रोल कर सकते हैं? मैंने ना फिल्म देखी ना ट्रेलर देखा, मैं तो आपके टीवी पे देख रहा हूँ। मेरा अनुरोध है आदित्य जी आपसे कि जो ट्रेलर में आप इसको दिखा रहे हो दीपिका को, इनको नशा करने से फुर्सत नहीं, इनको क्यों स्क्रीन पर लगे और अब स्टार सुपरस्टार बना रहे हो? इनको अब जीरो हो चुके हैं। इनकी ना कोई विज्ञापन, जो विज्ञापन के बारे में जो बोल रहे थे श्रीमान, अब इनके विज्ञापनों के माध्यम से भी इनके आइटम्स को जिसके ऐड करेंगे कोई खरीदने वाला नहीं है। हमारे जो नायक हैं वो खलनायक कैसे हो सकते हैं? वो नालायक कैसे हो सकते हैं? ठीक, हमारा तो किसी बात का है क्या? सारा अली खान शिवांगी सिंह का, नीति सिंह का कोई रोल कर सकती है क्या? वो बच्चियां जो देश के बॉर्डर पे लड़ती हैं अपनी जान जोखिम पे डाल के, ये तो नशे करती है, नशे करके यहाँ पर स्क्रीन पे आती हैं। मैं बेटियों का सम्मान करता हूँ। आपने कहा दंगल गर्ल, ये मेरे हरियाणा की देश की बेटी है बबीता, इनकी बड़ी बहन है गीता। ये जिस परिवार से निकल के आई है, इन्होंने माटी के बीच में रहकर इन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है। इनकी बराबरी कोई कर सकता है क्या? ठीक है। परंतु जिस प्रकार से हमारे वीरांगनाओं का, हमारे नायकों का अपमान इन लोगों ने किया, मेरा विरोध है। विरोध जीवन भर रहेगा। ठीक है राहुल ईश्वर, इसके ऊपर सेंसर बोर्ड ने भी रोक लगाना। राष्ट्रीय नायकों, राष्ट्रीय वीरांगनाओं का किरदार निभाना ये कोई फिल्मी खेल नहीं है सर, ये कोई फिल्मी खेल नहीं है। अभी आपने सुना सूरजपाल जी कितना गुस्सा उनमें है कि रानी पद्मिनी का रोल आप कर रहे हैं, पद्मावती का रोल आप कर रहे हैं, और आप सीरियस एलिगेशंस के बीच में इस वक्त। सिर्फ एक बात कहूं, रानी पद्मिनी ही नहीं, झांसी रानी और मणिकर्णिका भी हमारा शान है। और रानी मणिकर्णिका को एक अंडरएज ड्रग एडिक्ट ने रोल प्ले किया था, तो आपका ये कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसलिए आप सेलेक्टिव मत हो जाइए। हमें सेलेक्टिव, हम उसका भी विरोध करते हैं। मैं उसका भी विरोध करता हूं। सूरजपाल अम्बू उसका भी विरोध करता है सर। इसलिए उसका ऑन स्क्रीन पर्सोना हमें अलग देखना चाहिए, उसका पर्सनल लाइफ अलग देखना चाहिए। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपका सेंटिमेंट से बहुत सहमत हूं, मगर हमारा एटीट्यूड रिडेम्पशन का होना चाहिए, रिवेंज का नहीं। वो रिडेम्पशन होना, ये कोई सितारे बॉर्न क्रिमिनल्स नहीं है। ये गलत रास्ते पे गया होगा, इसको वापस लाना है, इसको मेन स्ट्रीम से जुड़ना है, यहाँ पर बैठकर रिडीम करना नहीं। राहुल ईश्वर, अभी आपने क्या बोला? शायद आपने पूरा ब्रॉडकास्ट ध्यान से सुना नहीं है। आपने शायद ये पूरा ब्रॉडकास्ट ध्यान से देखा और सुना नहीं है। आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं अभी आपने क्या कहा। पहली बात तो ये जो हमारे पैनलिस्ट की राय होती है, निजी राय होती है, डिस्क्लेमर लाइए। इस तरह की राय को हम एंडोर्स नहीं करते हैं। आप मेरी बहस में बैठकर, जी न्यूज जैसे रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पर बैठकर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। कैसे रिस्पॉन्सिबल मैडम? सुन लीजिए, प्रामाणिकता के साथ बात करते हैं हम जी न्यूज पर। मैं आवाज ऊंची नहीं करना चाहती, मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रही हूँ। आप इसमें तेरा एडिक्ट मेरा एडिक्ट मत कीजिएगा सर। मैं यहाँ पर रियल हीरोज की बात कर रही हूँ, और मैं उनके मुकाबले रियल हीरोज के फर्क को जनता क्या समझ पाती है, नहीं समझ पाती है, इस इंपॉर्टेंट सवाल को उठा रही हूँ। और आपको ये डिबेट पूरा देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। सिर्फ एक बात है मैडम, नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठा रही हूं। देख लीजिए रियल हीरोज कौन है, रियल वीरांगना कौन है, और रियल वीरांगना कौन है, और इस समय सवालों के घेरे में कौन है। पूरा अच्छे से देख लीजिए स्क्रीन को जी न्यूज की, आपको समझ में आ जाएगा। आपको यह फर्क समझ में आ जाएगा, और यह बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बार बार आपसे यह बात करी। उज्जवल निगम जी जुड़ गए हमारे साथ। उज्जवल निगम जी आवाज पहुंच रही है मेरी? आकाशदीप जी जुड़ गए हमारे साथ। मानवी तनेजा आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। ये बॉलीवुड को क्लीन अप करने की बात होती है, सफाई करने की बात होती है, उसमें भी ये तेरा डायरेक्टर मेरा डायरेक्टर, तेरी थाली मेरी थाली, तेरा ड्रगी मेरा ड्रगी, ये बॉलीवुड में चलता क्या है?
देखिए, मैं सीधी सी बात करना चाहती हूँ, जो एक ड्रग्स के लिए आवाज उठाता है तो ये उनकी आवाज बंद कर देते हैं, ये उनके घर में बुलडोजर चला देते हैं, और जो लोग ड्रग्स लेते हैं और ये भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, ये इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जब वो नाम लेंगे तो बहुत सारे लोगों के नाम से खुलासे होंगे। जैसे अभी इन्होंने कंगना का नाम लिया, तो कंगना बहुत सारे लोगों के नाम ले रही है, बहुत सारे लोगों के खुलासे हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ये एक कंगना पे टिप्पणी करते हैं हमेशा। ये दीपिका जैसे तमाम जो एक्टर्स हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दीपिका को इंक्वायरी के लिए बुला लेंगे, जैसे अभी एनसीबी की इंक्वायरी के लिए गई है और तमाम जो एक्टर्स हैं जो इंक्वायरी के लिए गई हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हैं, तो ये कुछ ना कुछ खुलासा ऐसे होगा जिससे बहुत सारे बॉलीवुड माफिया के लोगों का नाम आ जाएगा और पॉलिटिशियंस का नाम आ जाएगा। इसी वजह से ऐसी टिप्पणी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसी टिप्पणी क्यों करते हैं, ये क्यों इनको प्रोटेक्ट करते हैं, रिया जैसे बंदों को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं और कंगना जैसे लोगों को क्यों दुत्कारते हैं। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए कि नेशनल टीवी पे आकर के ये ऐसी टिप्पणी करते हैं। ठीक जो सफाई करना चाहती है ड्रग्स की, कंगना जैसी जो लेडी है जो सफाई करना चाहती है ड्रग्स की, उनके लिए ये टिप्पणी करते हैं। आकाशदीप जी, सर आपने ये चर्चा लेट ज्वाइन की है, बट मुझे उम्मीद है आपने ये डिस्कशन देखा और सुना होगा। सर आज दो बातें हम कर रहे हैं, एक तरफ हम रियल हीरो वर्सेस रील हीरो की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं बॉलीवुड में ऑपरेशन क्लीन अगर चलाया जा रहा है, अगर बॉलीवुड में सफाई होती है तो दिक्कत क्या है। लेकिन उस पर भी अभी थोड़ी देर पहले राहुल ईश्वर तेरा ड्रगी मेरा ड्रगी करने लग गए। सर ऐसे साफ होगा बॉलीवुड? इस समय बॉलीवुड की छवि को धक्का लग रहा है। नहीं, मैं इस मामले में एक ही बात कहूंगा कि अगर आप एक ड्रग्स का मुहिम शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बॉलीवुड तक सीमित मत रखिए। आपको बॉलीवुड से शुरुआत करनी है, वेरी गुड, कीजिए, जरूर कीजिए। और मेरे ख्याल से यूजर से ज्यादा ध्यान हमें पेडलर्स पे देना चाहिए। खैर, ये जो एक्टर्स यूज कर रहे हैं, मैं उनकी सिफारिश नहीं कर रहा, इनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो उनका कानून के हिसाब से क्राइम है उसकी दीजिए, लेकिन यहां तक सीमित ना हो, क्योंकि ड्रग्स एक सुशांत के इंटेरोगेशन के दौरान का एक ऑफशूट हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है। आप बॉलीवुड को क्लीन करते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन जिस दिन बॉलीवुड का क्लीन अप हो जाएगा और आपको पता चलेगा हर गली, हर कूचे, हर नुक्कड़ में है, तो उसको भी 9 o'clock प्राइम टाइम न्यूज पे फीचर किया करेंगे, या फिर सिर्फ दीपिका, श्रद्धा, फलाना या 4 और नाम आने के बाद तक करेंगे और उसके बाद ये प्राइम टाइम से चली जाएगी। इस बात से मैं कह रहा हूं। जहां तक राहुल ईश्वर कह रहे हैं, राहुल, आप भी कई डिबेट्स में हमारे साथ थे। एक मिनट राहुल, ये प्रॉब्लम है कि नेशनल टीवी के ऊपर इस पर बहस क्यों हो रही है? नेशनल टीवी इसको आवाज क्यों उठा रहा है? आकाशदीप जी कैसी बात कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि हम लोगों को बॉलीवुड से गंदगी साफ करनी चाहिए, हमें कचरा साफ करना चाहिए, जो चाहते हैं सूरजपाल जी जवाब सुनिए ना सर, सवाल आपने पूछ लिया, जवाब सुनिए सर प्लीज, जवाब सुनिए। सूरजपाल जी, आप और मैं कई डिबेट्स में आए हैं। सबसे पहले मैं एक माफी चाहूंगा आपको ये कहने के लिए, प्लीज कोई पैनलिस्ट से ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ये वो कहेंगे जो आप चाहते हैं। आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष रखूंगा। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि सारी गंदगी साफ हो। महज बॉलीवुड के 4 नाम, 10 नाम, 20 नाम से मैं इसको एक लार्जर प्रॉब्लम समझता हूं, और उसमें बॉलीवुड भी शामिल है, सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। शुरुआत है, नो प्रॉब्लम। मैंने खुद एसोसिएशन को कल रात को चिट्ठी लिखी है कि हमें अपना भी एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हमारी भी इज्जत जारी है इस चीज में, इंटरनल मैकेनिज्म कीजिए और इस पे डिसीजंस लीजिए। मैंने प्रोड्यूसर्स काउंसिल को ऑलरेडी लिख दिया है, तो हम महज डिबेट। जी आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड तो बहुत सारी जगहों पर है, बॉलीवुड उसका हिस्सा है। एक सेकंड सर, सूरजपाल जी प्लीज सर, मैं इस तरह से बहस नहीं करती हूँ सर, मैं इस तरह से बहस नहीं करती हूँ, प्लीज एक एक करके बहस दर्शकों के लिए उन्हें समझ आना चाहिए। बॉलीवुड के सितारों को किस तरह से युवा सीरियसली लेता है, उन्हें फॉलो करता है, उन्हें कॉपी करता है, उनका जो रियल लाइफ में लोगों की जिंदगी में जिस कदर दखलंदाजी है, मौजूदगी है, क्या उसके बाद बॉलीवुड की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सर? नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना कहूं, एक बात, पहले कैविएट दे दूं कि मैं ड्रग्स लेने वालों का समर्थन नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मैं इस माहौल में रहूं और मेरे बच्चे इस माहौल में बड़े हों।
मैं सेकंड जनरेशन बॉलीवुड का बंदा हूं, मेरे फादर भी 70 साल रह चुके हैं, और तब ये नहीं था। बढ़ रहा है ओवर द इयर्स, एक्सेप्टेड, अग्रीड, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। जहां आप कह रहे हो कि बॉलीवुड वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो आइडल्स है, करेक्ट, वो है आइकन्स, लेकिन वो इसीलिए आइकन नहीं है कि वो ड्रग्स लेते हैं, ना ही वो खुल के सामने आते हैं, जो भी आते हैं, जो भी लेते हैं, वो आइकन्स हैं उनके काम की वजह से। ये नाम परसों 4 दिन 5 दिन पहले निकले हैं। आप यकीन मानिए, मैं सेकंड जनरेशन होने के बावजूद हैरान हुआ कि फिजिकल और फिटनेस कॉन्शियस दीपिका भी कभी कभी ड्रग्स लेती थी। आकाशदीप जी, आप मुझसे ये कह रहे हैं, जिन्होंने दीपिका पादुकोण को स्क्रीन पर रानी पद्मावती का किरदार निभाते हुए सुना, आप मुझसे कह रहे हैं या देखा, वो उस डिफरेंस को, उस फर्क को महसूस कर पा रहे थे। वो जिसे झांसी की रानी का किरदार निभाते हुए देखते हैं, वो ये अज्यूम करते हैं कि ये झांसी की रानी है। वो सर्जिकल स्ट्राइक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने इसीलिए इस सवाल के साथ, इस क्विज के साथ शुरुआत की, क्या देश की जनता जानती है कि सर्जिकल स्ट्राइक के रियल हीरोज कौन हैं? क्योंकि वो तो उसे विकी कौशल के चेहरे के साथ एसोसिएट करते हैं, और इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ सर। मुकेश ऋषि जी, आप जानते हैं कि विकी कौशल टीटोटलर है? सर, मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ सर। पहली बात, फॉर योर क्लैरिटी आकाशदीप जी, I am not putting any allegation against anyone. Let me be very clear on this. Let me be very clear on this. Let me be very clear on this. Yeah, I'm being very clear and very factual, and I'm not getting into any sensationalization. आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, ये सर्जिकल स्ट्राइक के रियल नहीं, रियल हीरोज हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इन तस्वीरों को आंखों में बसाइए, क्योंकि इसी सवाल के साथ मैंने शुरुआत की थी आपसे। आप इस वक्त जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, वो मेजर रोहित सूरी, जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, नायब सूबेदार विजय कुमार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये वो असली हीरो हैं जिनके लिए आम से लेकर खास तक, ग्राउंड पर मौजूद आम व्यक्ति से लेकर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, हर किसी का सिर सम्मान से झुक जाता है। और इसीलिए यह बड़ा सवाल मैं लेकर आई कि क्या आप रियल और रील का फर्क महसूस करते हैं? कहीं आप ब्लाइंड फोल्डेडली, कहीं आप आंखें मूंद कर फिल्मी सितारों को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन क्या रियल जिंदगी में, अगर आपका एम्बिशन, आपका गोल कुछ और है, तो क्या फिल्मी सितारों को फॉलो करना आंखें मूंद कर, क्या वो सही है? सवाल को जरूर सोचिए। और बार बार इस बात को स्पष्ट करते हुए हम कोई डिमोनाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम किसी के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रहे, हम यहाँ पर तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। राहुल ईश्वर, एक कमेंट आपका। मुकेश ऋषि, मेरे पास लास्ट के 4 मिनट है, मैं चाहती हूँ सारे पैनलिस्ट को एक एक मौका जरूर मिले। राहुल ईश्वर। वेल सेड एंड ट्रू। मैं आपसे, आपके कई पोजीशंस से सहमत नहीं हूं, मगर अभी आपने जो कहा, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारतवासी आपसे के लिए सहमत होंगे। हमें हमारा रियल हीरोज को अंडरस्टैंड कर देना चाहिए। बॉलीवुड है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ रियल लाइफ है, इसीलिए हमारे ट्रू हीरोज को अंडरस्टैंड कर देना, समझ कर देना, फॉलो कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। आपसे सहमत हूं मैडम। मुकेश ऋषि जी। हम लोग एक्टर लोग जब रोल प्ले करते हैं, जैसे हॉलीवुड के एक एक्टर थे जिन्होंने गांधी का रोल प्ले किया, और पूरे हिंदुस्तान ने उन्हें प्यार किया, इज्जत दी, सब कुछ दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर के रोल करने वाले भी एक्टर लोग थे। तो एक्टर तो एक ऐसे स्थान पे खड़ा है कि वो जब चाहे बड़े से बड़े किरदार को अपने अंदर ला सकता है और दुनिया के सामने दिखा सकता है, बिल्कुल वो बन सकता है। अब अगर हम ये कहें कि उसकी ड्यूटी कम हो जाती है रियल लाइफ में, तो हम गलत होंगे। हमें उतना ही ध्यान देना पड़ेगा रियल लाइफ में भी कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे उन महापुरुषों को तकलीफ पहुंचे। आप देखिए, वहां तो छोड़िए, आम आदमी को कितनी तकलीफ पहुंच रही है इस बात को लेके कि हमारे जो रियल एक्टर हैं वो रियल में उस तरह नहीं बिहेव कर रहे। मैं बिल्कुल मानता हूं ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि जो इज्जत हमें बॉलीवुड ने दी है, जो इज्जत हमें वो किरदार करके मिलती है, उसका ध्यान रखना हमारा बहुत फर्ज है। ठीक मुकेश ऋषि जी। नुपुर मेहता, जल्दी से आपका कमेंट। देखिए, हम 2 ही बातें यहां पर कर रहे हैं, एक तो बॉलीवुड में क्लीन अप, और क्या आप दीपिका पादुकोण को सबके सामने आकर सच नहीं बोलना चाहिए? जो भी सच्चाई है वो नहीं होना चाहिए। क्या इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है देश? बिल्कुल सच बोलना चाहिए और बिल्कुल कबूलना चाहिए।
और अगर वो कबूलेंगी सबके सामने आके और माफी मांगेंगी या जो भी उन्होंने किया है उसके लिए वो अपना कबूलनामा देंगी, तो इससे उनका सम्मान और बढ़ेगा, उनका सम्मान कम नहीं होगा। पर अगर झूठ बोलेंगी जांच केंद्र में जाके कि नहीं आपकी जांचें गलत हैं और मैंने ये सब कभी नहीं किया, तो ये गलत बात है। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अगर बॉलीवुड से सफाया शुरू होता है, क्योंकि पूरा देश बॉलीवुड को फॉलो करता है, बॉलीवुड का उदाहरण लेता है, पूरी जनता बॉलीवुड को इतना मानती है और इन हीरोज और हीरोइंस जैसा बनना चाहती है, तो बॉलीवुड से जब सफाया शुरू होगा तो वो पूरे देश में फैलेगा सफाया। एक क्लियर मैसेज तो जाएगा। बॉलीवुड से सफाया शुरू होना बहुत जरूरी है। आकाशदीप जी हमेशा बोलते हैं कि बॉलीवुड को टारगेट क्यों किया जाता है, बॉलीवुड से क्यों, पूरे देश में कॉर्पोरेट वर्ल्ड से शुरू करो। अरे बॉलीवुड से सफाया शुरू होगा तभी पूरे देश उसको मानेगी। देखिए अपने दर्शकों को आज बच्चे बच्चे से पूछो कि रोहित सूरी का नाम पता है आपको? नहीं। मैरी कॉम का नाम पता है? नहीं। ठीक है आकाशदीप जी 20 सेकंड्स दे रही हूं आपको फ्लोर वापस, लेकिन मैं चाहती हूं हमारे दर्शक, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो रियल हीरो हैं उनकी ब्रांड वैल्यू। आपने थोड़ी देर पहले हमारे इस डिस्कशन में मनीष जी को सुना, हम उनको लेकर आए थे ताकि आपको रियल और रियल का फर्क बता सके। देखिए अब वो फिल्में आपके स्क्रीन पर आ रही हैं जो स्पोर्ट्स पर्संस की लाइफ पे बनी, कितना बड़ा बिजनेस उन्होंने किया, कितनी भारी कमाई उन्होंने की। अब जरा भारत के वीर को जो डोनेशन मिलता है वो भी आप लेकर आइए। ये डेटा हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप इस बात को समझें। एक तरफ रियल हीरो, उसकी लाइफ पर बनी फिल्में जो कितनी मोटी कमाई करती हैं वो हम आपको बकायदा डेटा के माध्यम से दिखा रहे हैं, फिर आप उन्हीं हीरोज को सीरियसली लेकर उनकी ब्रांड वैल्यू क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो रियल हीरोज हैं, और यहां पर मैं बार बार भारत के वीर का जिक्र कर रही हूं, उनको किस तरह का डोनेशन मिलता है अब आप ये देख लीजिए। डोनेशन वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं मैं रियल हीरोज के लिए, ये पैसे का दान मिलता है। 256 करोड़ रुपए साल 2019 की यहां पर बात कर रही हूं। आप खुद इस फर्क को समझिए कि हमारे कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं रियल हीरोज को लेकर और रियल हीरोज को लेकर। आकाशदीप जी 20 सेकंड्स और उसके बाद मैं इस डिस्कशन को क्लोज करूंगी सर। जी अभी आपने ये जो पॉइंट रेज किया स्पोर्ट्स का ना, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि पता नहीं वो पिछली स्पीकर कौन है, वो हर बार बोलते रहती है कि आकाश जी चाहते हैं कि ये मुहिम ना हो एंड ऑल। आई हैव नेवर सेड दैट, तो उसको आप इग्नोर करें क्योंकि एक दूसरे पे कमेंट्स करना अच्छा डिबेट नहीं होता है। मैं उनकी 10 बातों से सहमत नहीं हूं, पर मैं थोड़ी टोकता हूं। मेरा ये कहना है कि आपने स्पोर्ट्स की बात की, आपको याद है आईपीएल में भी ड्रग्स और बेटिंग का स्कैंडल निकला था, और वो नाम करंट बड़े बड़े प्लेयर और इंडिया में क्रिकेट और बॉलीवुड का दर्जा ऑलमोस्ट समानित सेम है, और वो एक सील्ड एनवेलोप में गया सुप्रीम कोर्ट, और आज तक हम पूछते रहे वो नाम बाहर नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नाम नहीं आए तो बॉलीवुड के नाम नहीं आने चाहिए, मैं कह रहा हूं वो नाम क्यों नहीं आए। एक देश में 2 कानून क्यों? सर मैं एक देश में 2 कानून की बात ही नहीं करी। गुड दैट यू रेज द पॉइंट, गुड दैट यू रेज द पॉइंट अबाउट, गुड दैट यू रेज सर, गुड दैट यू रेज द पॉइंट अबाउट आईपीएल। यू आल्सो नीड टू गो बैक एंड चेक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी, उसके रिकमेंडेशंस, और उसके बाद किस तरह से ऑपरेशन क्लीन अप चलाया गया, किस तरह से बीसीसीआई में, किस तरह से बीसीसीआई में। सर प्लीज नाउ लेट मी स्पीक, नाउ लेट मी स्पीक। I specialize in sports journalist. I also my first specialization was sports, so let me tell you. You can't make a point and just run away. I'm just elaborating on your point and showing you the picture. क्रिकेट में रेवोल्यूशनरी बदलाव लाए गए बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेशन में जनाब, और उसी बदलाव की बाद बीसीसीआई में जो बदलाव दिखे बॉलीवुड में अगर होता है तो ये अच्छा होगा, एक क्लियर मैसेज जाएगा। उसी की बात करिए। आप सभी मेहमानों का फिलहाल मुकेश ऋषि, राहुल ईश्वर, नुपुर मेहता, सूरज पाल और आकाशदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की कमी है, बस थोड़ी देर में कुछ और बड़ी खबरें आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।